महाराज जी की। आज से लगभग 2000 वर्ष पहले इटली के पोम्पेई शहर में एक भयानक तूफान आया और इस तूफान से अपने प्राणों की रक्षा के लिए सभी नगरवासी इधर उधर भागने लगे। लेकिन अफसोस, इस दुखद घटना में अनेक लोग मारे गए। इस घटना के सैकड़ों वर्षों बाद जब पुरातत्व विभाग ने उस नगर की खुदाई कार्य का प्रारंभ किया तो वहां पर एक किले के मलबे के नीचे उन्हें एक मानव कंकाल प्राप्त हुआ। उस कंकाल को देखने से यह स्पष्ट प्रतीत हो रहा था कि वह कंकाल एक पहरेदार का था, जो तूफान के समय भी बड़ी मुस्तैदी से अपने कंधे पर बंदूक रखकर पहरा देता रहा और उसी स्थिति में उस किले के मलबे के नीचे दबकर उसकी मृत्यु हो गई। आज भी उस मानव कंकाल को बंदूक के समेत उस किले के खंडर के बाहर एक शीशे की अलमारी में सजाकर रखा गया है और उसके नीचे यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि यह किले का वह सेवादार है जिसने अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर दिया। सज्जनों, यह घटना एक सेवक के सेवा भाव को दर्शाती है, जो हर परिस्थिति में अपने सेवा कार्य के लिए तत्पर रहता है। हम सभी इस अध्यात्म मार्ग पर चल रहे हैं और इस मार्ग पर सेवा का विशेष महत्व है, या यूं कहें कि इस मार्ग को बिना सेवा के पार करना असंभव सा है। जब जब वो परम शक्ति पूर्ण गुरु के रूप में इस धरा पर अवतरित होती है, तब तब वो अपने महान लक्ष्य को पूरा करने के लिए साधारण जनमानस का भी आह्वान करती है। और सज्जनों, वो शक्ति सर्वसमर्थ है, लेकिन हम सभी के कल्याण के लिए वो हमारा चयन करती है, हमें सेवा का अवसर प्रदान करती है। एक बार आदि गुरु शंकराचार्य जी गंगा नदी के अंदर स्नान कर रहे थे। स्नान करते हुए अचानक ही उन्हें प्यास लगी और उन्होंने नदी के तट पर खड़े अपने सेवक को अपने पास बुलाया और गंगा जल की मांग की। वह सेवक फटाफट कुटिया से एक पात्र लेकर आया और गंगा जल से भरकर गुरुदेव को अर्पित कर दिया। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने उस जल का पान कर अपनी प्यास को शांत किया। इस सारी घटना को नदी के तट पर खड़े कुछ लोग देख रहे थे और उनमें से एक व्यक्ति ने जैसे ही आदि गुरु शंकराचार्य जी गंगा नदी से बाहर आए तो उस व्यक्ति ने आदि गुरु शंकराचार्य जी से प्रश्न किया कि आप स्वयं गंगा नदी के अंदर थे, आपके चहुं ओर गंगा जल था, फिर आपने अपने शिष्य से गंगा जल की मांग क्यों की? आदि गुरु शंकराचार्य जी बोले, यह सत्य है कि मैं गंगा जल का पान स्वयं कर सकता था, लेकिन गुरुदेव प्रत्येक सेवा के साथ प्रत्येक सेवा को प्रदान कर अपने शिष्य का कल्याण करना चाहते हैं। गुरु भक्तों, जिस प्रकार एक विशाल सागर को पार करने के लिए एक विशाल और उत्तम तकनीक से बना जहाज चाहिए, ठीक इसी प्रकार इस भवसागर को पार करने के लिए सेवा ही एक ऐसा साधन है और हम सभी उस सेवा के साथ ही इस भवसागर को पार कर सकते हैं। जब जब भी इस धरा पर वो पूर्ण शक्ति अवतरित हुई, तब तब स्वयं देवी देवता और गंधर्व भी उस गुरु सत्ता की सेवा करने के लिए लालायत हो उठे। सिख इतिहास में एक घटना का वर्णन आता है कि एक बार भाई लहना जी बड़ी दुविधा में पड़ गए। कारण था कि जब भी वो सुबह गुरु आश्रम की सफाई करने के लिए जाते तो पाते कि सफाई तो कोई पहले ही कर गया है, लेकिन आखिर कौन? इस प्रश्न को लेकर वो सभी सेवादारों के पास गए तो एक सेवादार ने बताया कि उन्होंने सुबह सुबह एक देवी तुल्य महिला को गुरु दरबार की सफाई करते हुए देखा है। इन्हीं जिज्ञासाओं के साथ भाई लहना जी ने सारी रात जागने का निर्णय लिया और उस रात्रि अंतिम पहर में अचानक ही शुभ शगुन होने लगे। चहुं और भीनी भीनी सुगंध फैल गई और अचानक ही आकाश से एक देवी श्री गुरु नानक देव महाराज जी के दरबार में उतरी और अपनी साड़ी के पल्लू से वो गुरु आश्रम की सफाई करने लगी।
भाई लहना ये दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए, हैरान हो गए और वह उस देवी के पास जाकर बोले कि आप कौन हैं और इस प्रकार इस सफाई कार्य क्यों कर रही हैं। वह देवी बोली कि पूर्ण गुरु के श्री चरणों की महिमा ही इतनी महान है कि जिस स्थान पर पूर्ण गुरु के श्री चरण पड़ जाते हैं उस स्थान पर स्वयं देवी देवता भी सेवा करने के लिए आते हैं। वहाँ सेवा कर देवी देवताओं को भी शक्ति मिलती है और उनका देवत्व सुरक्षित होता है। सज्जनों, गुरुदेव अपनी सेवा के साथ ही अपने शिष्य को अपनी प्रसन्नता प्रदान करते हैं।